तीसरी चुनौती है, भारत में इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे 1 घंटे के काउंसलिंग सेशन के लिए लगभग 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये बहुत महंगा है। सोचिए, महीने में अगर इस तरह के 10 सेशन भी आपने ले लिए तो सीधे सीधे 30,000 रुपए जेब से निकल गए। और भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो महीने के 15,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। बड़ी बात यह है कि दुनिया में भले ही ज्यादा साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ना हो, लेकिन इसका व्यापार 9 लाख करोड़ रुपए का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 27 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में 10 जरूरतमंद लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति को, 10 में से एक को मानसिक इलाज मिल पाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिप्रेशन को मानसिक बीमारी मानते ही नहीं। लोगों को लगता है कि अगर वो ये कहेंगे कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी है तो उन्हें पागल करार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो एक दिन की छुट्टी ले लें या एक हफ्ते की छुट्टी ले लें और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज आपको इस बात का ध्यान रखना है। ना सिर्फ सबसे पहले आपको ये चेक अपने ऊपर करना है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है आपको अपने परिवार के लोगों पर, और आज जो हमने आपको खबर दिखाई है, आपको अपने बच्चों को लेकर जरूर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वापस आकर अपने माँ बाप को या अपने टीचर्स को कहते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही, वो उदास रहना शुरू कर देते हैं। हमारे संस्कारों में भी कहा जाता है, और आप ये सुनते हुए आए होंगे, कि सोना तपकर ही बनता है। सोना बनने के लिए पहले तपना पड़ता है। लेकिन आजकल हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, युवा हैं, जो तपना नहीं चाहते, और अगर उन्हें ज्यादा तपाया जाए तो उन्हें इस तपिश की टेंशन होने लगती है, और ये टेंशन जो है ये डिप्रेशन में बदल जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे, आपके घर में कोई युवा ऐसा कह रहा है, आप उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा आपका छोटा सा नुकसान ये होगा कि हो सकता है आपका बच्चा या आपके घर का कोई युवा आपसे कोई अपनी बात मनवाने के लिए या आपसे कोई रियायत लेने के लिए शायद छोटा मोटा झूठ बोल दे, ये कहकर कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन इसे इतना हल्के में मत लीजिए। जब भी वो आपसे ये कहे तो गंभीरता से लीजिए और उससे बात कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है, संवाद बंद कर दिया है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बड़ा परिवार होता था, और जो युवा और बच्चे होते थे वो अगर अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दादा दादी से बात कर लेते थे, घर के किसी और सदस्य से बात कर लेते थे। वो जानते थे कि कौन सी बात किसको बतानी है। लेकिन जब से परिवार छोटे होने शुरू हुए हैं और जब से परिवारों में एक तरीके से कहते हैं कि एक दरार सी पैदा हुई है, तब से एक दूसरे से बात करने वाले लोग अब मिलते नहीं। हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था, एक जमाना था जब आस पड़ोस घर का हिस्सा हुआ करता था, और अब घर में ही न जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। अब वो स्थिति है। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहना है और अपनी मानसिक स्थिति पर, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर देते हैं। अब हम आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लेकर चलेंगे, जहां एक बार भगवान राम ने वनवास के दौरान सीता जी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर एक बाण चलाकर पानी की एक धारा पैदा कर दी थी। लेकिन अब यही पुरुलिया बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर कंसावती नदी पूरी तरह सूख चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान इस पूरे विषय को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए, और उन्होंने खेला होबे के नारे के जवाब में विकास होबे का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने आज पुरुलिया से और क्या कहा, सबसे पहले आपको ये सुन